क्या आपने कभी सोचा है कि जटिल और सममित सिमेट्रिकल पैटर्न हमें इतना क्यों मंत्रमुग्ध करते हैं? हम घंटों गिरजाघरों में रंगीन कांच की खिड़कियां, स्टेन्ड ग्लास क्यों निहारते रहते हैं? या अपनी नोटबुक में सर्पिल स्पाइरल्स क्यों बनाते रहते हैं? शायद इसका जवाब एक प्राचीन प्रतीक में छिपा है। आज हम मंडला के बारे में बात करेंगे और मैं वादा करता हूं, आपको पता चलेगा कि यह सिर्फ तनाव दूर करने वाली रंगीन किताबों का एक सुंदर डिजाइन नहीं है। यह ब्रह्मांड का एक वास्तविक मानचित्र है, ध्यान का एक साधन है और यहां तक कि हमारे अवचेतन मन का दर्पण भी है। हम न केवल इसके सभी रहस्यों को उजागर करेंगे, बल्कि अपनी इस चर्चा के दौरान कुछ अविश्वसनीय रूप से सुंदर मंडला भी बनाएंगे। तो आइए शुरुआत से समझते हैं। मंडला शब्द प्राचीन संस्कृत भाषा से आया है। शाब्दिक रूप से इसका अर्थ वृत्त या चक्र होता है। यह प्रतीक हजारों साल पहले हिंदू धर्म में प्रकट हुआ था और फिर बौद्ध अभ्यास में, खासकर तिब्बत में, एक प्रमुख तत्व बन गया। लेकिन यह सिर्फ एक वृत्त नहीं है। प्राचीन ऋषियों के लिए मंडला ब्रह्मांड का एक योजनाबद्ध मॉडल था, एक पवित्र स्थान जहां देवता निवास करते हैं। इसे सिर्फ एक चित्र नहीं, बल्कि एक पूरे आध्यात्मिक संसार का द्विआयामी खाका समझिए। तो चलिए, इस दृश्य जादू को समझने के लिए मंडल के हर हिस्से को बारीकी से देखते हैं और शुरुआत करते हैं सबसे मुख्य और स्पष्ट आकृति से, वृत्त से। अपने आसपास देखिए, सूरज, चांद, हमारी आंख की पुतली, झील की सतह पर गिरती पानी की बूंद। प्रकृति को वृत्त बहुत पसंद है। ये सबसे सामंजस्यपूर्ण और पूर्ण आकृति है जिसे हम जानते हैं। मंडल में वृत्त सिर्फ एक ज्यामितीय आकृति नहीं है, ये पूर्णता और एकता का प्रतीक है। इसका न कोई आरंभ है, न कोई अंत, जो इसे अनंतता का, जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के अंतहीन चक्र का एक आदर्श प्रतीक बनाता है। यह पूरे ब्रह्मांड का स्वरूप है जिसमें सब कुछ समाया हुआ है। इसके अलावा वृत्त एक सुरक्षित, पवित्र स्थान बनाता है। जो कुछ भी इसकी सीमाओं के भीतर है, वह सामंजस्यपूर्ण और व्यवस्थित है, और जो कुछ भी इसके बाहर है, वह अराजकता और उथल-पुथल का संसार है। एक वृत्त बनाकर हम अपने मन के लिए एक सुरक्षित क्षेत्र बनाते हैं। ये वह नींव है जिस पर बाकी की पूरी आकृति निर्मित होगी। अब जब हमने वृत्त को अपने ब्रह्मांड की सीमा के रूप में देखा है, तो आइए इसके मूल केंद्र में प्रवेश करें। हर एक मंडल के हृदय में एक बिंदु विद्यमान होता है, परंतु यह मात्र एक ज्यामितीय केंद्र भर नहीं है। यह वास्तव में उद्गम है, मूल स्रोत। संस्कृत में इसे बिंदु कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ बूंद या बीज होता है, और यह नाम इसकी संपूर्ण व्याख्या करता है। बिंदु अप्रकट क्षमता का प्रतीक है। यह वही विलक्षण बिंदु है जिससे प्राचीन ऋषियों के मतानुसार हमारे संपूर्ण ब्रह्मांड का जन्म हुआ है। कल्पना कीजिए कि सूक्ष्म आकार में संकुचित वह ऊर्जा जो किसी भी क्षण सृजन में फूटने को तैयार है। यही बिंदु है। जब हम मंडल का ध्यान करते हैं, तो हमारी दृष्टि स्वाभाविक रूप से इसी केंद्र की ओर खिंची चली जाती है। यह एक चुंबक की भांति ध्यान को अपनी ओर खींचता है। यह पूर्ण शांति और गहन एकाग्रता का केंद्र है। यह मूल स्रोत की ओर, सभी आरंभों के आरंभ की ओर, अपने आंतरिक ईश्व की ओर वापसी है। इसी शांत केंद्र से ही उस मंडल के पैटर्न की संपूर्ण जटिलता और सुंदरता खुलनी शुरू होती है। ठीक उसी प्रकार जैसे हमारे जीवन की समस्त जटिलताएं और सुंदरताएं इसी मूल से विकसित होती है। तो अब सृष्टि के इस बिंदु से, हमारे बिंदु से ही रूपों का संसार खुलना शुरू होता है। और अक्सर जो पहली बड़ी आकृति हमें दिखती है, वह एक वर्ग होती है। यदि वृत्त आकाश, आत्मा और अनंतता का प्रतीक है, तो वर्ग उसका ठीक विपरीत है। यह पृथ्वी का प्रतीक है, पदार्थ का, हर उस चीज का जिसमें संरचना है, व्यवस्था है और जिसे मापा जा सकता है। जरा सोचिए, वर्ग के 4 कोण और 4 समान भुजाएं होती हैं। ये 4 दिशाएं हैं, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूर्व। ये वही 4 तत्व है जिनसे प्राचीन काल के अनुसार हमारा संसार बना है। अग्नि, जल, पृथ्वी और वायु। वर्ग हमारे सुव्यवस्थित मानव संसार का प्रतीक है,
जिसे हमने अपने लिए बनाया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह वर्ग लगभग हमेशा एक वृत्त के भीतर समाहित होता है। इसका अर्थ है कि हमारा सांसारिक भौतिक संसार एक अधिक महान, दिव्य और आध्यात्मिक वास्तविकता के भीतर मौजूद है। यह मानवीय और दिव्य के बीच, संरचना और अनंतता के बीच सामंजस्य है। यह ब्रह्मांड के भीतर हमारा घर है। तो हमने अपना पवित्र स्थान, हमारा वर्गाकार भूतल मंदिर बना लिया है। पर इसमें प्रवेश कैसे करें? यदि आप जटिल पारंपरिक मंडलों को ध्यान से देखेंगे, तो पाएंगे कि वर्ग की चारों भुजाओं पर अक्सर विशेष आकृतियां या प्रतीक बने होते हैं। कभी कभी वे दरवाजों जैसे या टी अक्षर के समान दिखते हैं। ये ही द्वार या प्रवेश द्वार है। इनका कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये केवल एक सजावटी तत्व नहीं है, ये प्रतीकात्मक प्रवेश द्वार है, जिनके माध्यम से साधक मानसिक रूप से मंडल के पवित्र स्थान में प्रवेश करता है। कल्पना कीजिए कि आप किसी मंदिर के मुख्य द्वार पर खड़े हैं। अंदर जाने से पहले आप अपनी सभी सांसारिक व्यस्तताओं, अपनी चिंताओं और परेशानियों को दहलीज पर ही छोड़ देते हैं। ठीक इसी प्रकार इन द्वारों से गुजरते हुए व्यक्ति अपने मानसिक शोर और विकर्षणों को बाहर छोड़ देता है। कभी कभी इन द्वारों को क्रोधित रक्षकों के साथ भी चित्रित किया जाता है, जो नकारात्मक विचारों और विकर्षणों को अंदर नहीं आने देते। यह बाहरी अराजकता और अशांति की दुनिया से आंतरिक व्यवस्था और सद्भाव की दुनिया में एक सचेत और जागरूक प्रवेश है। तो अब हमें पता चल गया है कि मंडला आखिर क्या है और यह किन तत्वों से मिलकर बनता है। लेकिन अहम सवाल यह है कि आखिर इसकी जरूरत क्या है? ऐसे जटिल डिजाइन बनाने का क्या मकसद है? इसका जवाब सीधा है। मंडला का मुख्य उद्देश्य एक साधन के रूप में काम करना है। यह हमारे मन के लिए एक उपकरण है। अगर हमारा मन विचारों, भावनाओं और यादों की एक तेज बहती नदी है, तो मंडला उस नदी पर बना एक पुल है। यह एक ऐसी चीज है जो हमें एकाग्र होने में मदद करती है। मंडला का बस अवलोकन करना ही अपने आप में एक ध्यान है। जब आप इस पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आपका मन स्वाभाविक रूप से शांत होने लगता है। विचारों की धारा धीमी पड़ जाती है, क्योंकि उसे एक ठहराव मिल जाता है, एक सममित और सामंजस्यपूर्ण आकृति। यह रोजमर्रा की भागदौड़ से खुद को अलग करने और चेतना की एक गहरी अवस्था में गोता लगाने में मदद करता है। बौद्ध मठों में भिक्षु घंटों तक एक ही मंडला पर ध्यान केंद्रित करते हैं, उसकी एक एक बारीकी को याद करते हुए। वे इसे ज्ञान की अवस्था तक पहुंचने के लिए एक दृश्य आधार के रूप में इस्तेमाल करते हैं। यह सिर्फ एक चित्र भर नहीं, बल्कि एकाग्रता बढ़ाने का एक शक्तिशाली माध्यम है। आइए इस गहन ध्यान प्रक्रिया में और गहराई तक उतरे। मंडला को किसी सपाट चित्र के रूप में नहीं, बल्कि एक त्रिविमीय भूल भुलैया के रूप में कल्पना कीजिए। जैसे ही आप इसका मनन करना शुरू करते हैं, आपकी चेतना एक यात्रा पर निकल पड़ती है। आप बाहरी वृत्तों से शुरुआत करते हैं, उस सीमा से जो पवित्र को लौकिक से अलग करती है। फिर आप मानसिक रूप से द्वारों से गुजरते हैं, अपनी सभी चिंताओं को पीछे छोड़ते हुए। आगे बढ़ते हुए आप उन जटिल प्रतिरूपों और प्रतीकों का अन्वेषण करते हैं, जो शिक्षा के विभिन्न पहलुओं या आपके स्वयं के आंतरिक जगत का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस मार्ग पर हर तत्व का अपना अर्थ है। आपकी यह यात्रा परिधि से, अनेकता और अराजकता के संसार से केंद्र की ओर एक गति है, उस बिंदु की ओर जिसके बारे में हमने बात की थी। यह केंद्र आपके वास्तविक स्वरूप, आपकी शुद्ध चेतना का प्रतीक है, जो अहंकार और निर्णय से मुक्त है। इस पथ पर चलते हुए आप प्रतीकात्मक रूप से अपने मन को शुद्ध करते हैं, सभी अनावश्यक और बाहरी तत्वों को त्याग कर अपने वास्तविक स्वरूप में लौटते हैं। यह स्वयं के भीतर की एक तीर्थ यात्रा है, जिसके लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। अब आइए हम मंडलों से जुड़ी सबसे आकर्षक और शायद सबसे गहरी परंपरा के बारे में बात करते हैं। यह तिब्बती रेत के उन मंडलों के बारे में है जिन्हें दुलखोर कहा जाता है। कल्पना कीजिए, भिक्षुओं का एक समूह एक विशाल चबूतरे पर झुका हुआ है। उनके हाथों में विशेष धातु की नलिकाएं हैं, जिन्हें चकपुर कहा जाता है। इन नलिकाओं से वे एक एक कर
रंगीन रेत के कणों को धीरे धीरे बिखेरते हैं, जिससे एक अविश्वसनीय रूप से जटिल, विस्तृत और रंगीन पैटर्न बनता है। यह काम हफ्तों और कभी-कभी तो महीनों तक भी चल सकता है। हर हाव भाव, हर रंग, हर रेखा गहरे प्रतीकवाद से भरी होती है और इसके साथ प्रार्थनाएं तथा मंत्र उच्चारित किए जाते हैं। यह सिर्फ एक कलाकृति का निर्माण नहीं है, यह एक सामूहिक ध्यान है जिसमें अविश्वसनीय एकाग्रता, धैर्य और सामूहिक सहयोग की आवश्यकता होती है। मंडला बनाने की यह प्रक्रिया स्वयं अंतिम परिणाम जितनी ही महत्वपूर्ण है और शायद उससे भी अधिक। तो हफ्तों बल्कि महीनों की कड़ी मेहनत अब रंग लाई है। भिक्षुओं और दर्शकों के सामने एक अद्भुत इंद्रधनुषी रंगों से जगमगाती हुई कलाकृति रखी है। हर एक बारीकी बेजोड़ है, हर प्रतीक अपनी सही जगह पर है। यह रेत में उकेरा गया देवताओं का एक जीवंत महल है। ऐसा लगता है जैसे इस कलाकृति को सदियों तक किसी संग्रहालय में शीशे के नीचे सहेज कर रखना चाहिए। लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है जिसकी कल्पना किसी पश्चिमी व्यक्ति के लिए भी शायद मुमकिन नहीं है। मुख्य भिक्षु एक विशेष उपकरण उठाते हैं और एक ही झटके में उस मंडला को नष्ट करना शुरू कर देते हैं। वह इस बेहद जटिल आकृति को मिटाकर इसे वापस रंग बिरंगी रेत के एक ढेर में बदल देते हैं। पहले बाहरी अलंकरण मिटाए जाते हैं, फिर द्वार, महल की दीवारें और अंत में स्वयं केंद्र को भी रेत में मिला दिया जाता है। ये कार्य तोड़-फोड़ नहीं है, ये पूरे अनुष्ठान की पराकाष्ठा है। इसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, यह एक चौंकाने वाला लेकिन अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली और गहरा दृश्य है। तो फिर क्यों? क्यों इतनी सुंदरता को नष्ट करना, जिस पर इतनी मेहनत और इतना समय खर्च किया गया था? इस सवाल का जवाब बौद्ध धर्म की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाओं में से एक है। विध्वंस का यह अनुष्ठान सभी चीजों की नश्वरता के विचार का प्रतीक है। संस्कृत में इसे अनित्यता कहते हैं। जो कुछ भी हम बनाते हैं, जिससे भी हम प्यार करते हैं, इस भौतिक संसार में जिससे भी हम आसक्ति रखते हैं, चाहे वह कोई अद्भुत कलाकृति हो, हमारा अपना शरीर हो या हमारी भावनाएं ही क्यों ना हो, यह सब अस्थायी है। यह सब देर सवेर बदल जाएगा और मिट जाएगा। मंडला को नष्ट करने का अनुष्ठान ब्रह्मांड के इस नियम का एक प्रत्यक्ष प्रदर्शन है। यह हमें सिखाता है कि चीजों से चिपके न रहे, अपने श्रम के फल से मोह न करे। यह हमें छोड़ना सिखाता है, क्योंकि सच्ची सुंदरता और ज्ञान वस्तु में नहीं है, बल्कि उसे बनाने की प्रक्रिया में है और उस सीख में है जो वह हमें देती है। मंडला के पूरी तरह से नष्ट हो जाने और रेत को एक कलश में समेट लेने के बाद भी यह अनुष्ठान समाप्त नहीं होता है। रंग बिरंगी रेत का यह मिश्रण, जो कभी एक जटिल आकृति का रूप था, अब पवित्र माना जाता है। भिक्षु इस कलश को पास की नदी, झील या सागर तक ले जाते हैं और रेत को उस जल में विसर्जित कर देते हैं। यह अंतिम क्रिया मंडला के आशीर्वाद और उपचारात्मक ऊर्जा को पूरे विश्व में फैलाने का प्रतीक है। जल इन रेत कणों को अपने साथ बहा ले जाता है और ये कण हर जगह फैलकर सभी जीवित प्राणियों में सद्भावना और शांति फैलाते हैं। यह एक सुंदर और काव्यात्मक चित्रण है कि कैसे लंबे ध्यान और सृजन के दौरान संचित सकारात्मक ऊर्जा वापस ब्रह्मांड में लौट आती है। इस प्रकार चक्र पूरा होता है। अव्यवस्था से व्यवस्था का जन्म होता है और फिर यही व्यवस्था अपनी सामंजस्यपूर्ण ऊर्जा से जगत को समृद्ध करके पुनः अव्यवस्था में विलीन हो जाती है। यह चक्र पूर्ण हो जाता है। अगर एक व्यक्ति ने हमारी मानवीय आत्मा की समझ को न बदला होता, तो शायद मंडल की कहानी सिर्फ पूर्वी मठों तक ही सीमित रहती। 20वीं सदी की शुरुआत में महान स्विस मनोविश्लेषक कार्ल गुस्ताव युंग ने इस प्राचीन प्रतीक को पश्चिमी दुनिया से परिचित कराया और उन्होंने यह काम किसी धार्मिक किताब के जरिए नहीं, बल्कि अपने मरीजों के माध्यम से किया। युंग एक असाधारण रूप से चौकस पर्यवेक्षक थे। उन्होंने गौर किया कि जब उनके कई मरीज मानसिक संकट, तनाव या किसी बड़े बदलाव से गुजर रहे होते थे, तो वे अनायास ही सहज रूप से गोल और सममित पैटर्न बनाने लगते थे। उन्हें यह भी नहीं पता था कि मंडल क्या होता है और न ही उन्होंने कभी तिब्बती चित्र देखे थे।
लेकिन उनकी अपनी मानस भीतर से ही इन आकृतियों को गढ़ रही थी। युंग समझ गए कि यह कोई इत्तेफाक नहीं था। ये आत्मा की मदद के लिए एक पुकार थी। अपनी मानस का खुद को ठीक करने, अपना केंद्र खोजने और आंतरिक व्यवस्था को बहाल करने का एक सहज प्रयास। युंग के लिए मंडला उनके मनोविज्ञान में एक महत्वपूर्ण अवधारणा बन गई। उन्होंने इसे सिर्फ एक खूबसूरत डिजाइन नहीं, बल्कि एक सार्वभौमिक पुरातन प्रतीक के रूप में देखा। यह उस चीज का प्रतीक था जिसे उन्होंने स्व, सेल्फ कहा। स्वी, जो सक्षर से शुरू होता है, हमारी व्यक्तित्व का केंद्र है, हमारा सच्चा सार है। यह हमारा वह हिस्सा है जो सभी विरोधाभासों को एक साथ लाता है। सचेत और अचेत मन, पुरुषत्व और स्त्रीत्व, प्रकाश और अंधकार। युंग के अनुसार हमारे पूरे जीवन का लक्ष्य व्यक्तिगतीकरण, इंडिविजुएशन की प्रक्रिया है, यानी स्वयं को पाना, अपनी पूर्णता को समझना। और मंडला इसी पूर्णता की एक दृश्य अभिव्यक्ति है। जब कोई व्यक्ति मंडला बनाता है, तो वह वास्तव में उस क्षण अपनी आत्मा का एक नक्शा तैयार करता है। वह अपने आंतरिक संसार में व्यवस्था लाने, संतुलन और सामंजस्य खोजने की कोशिश करता है। यह अपने गहरे स्व के साथ प्रतीकों की भाषा में एक संवाद है, जिसे हमारा मन बिना शब्दों के समझता है। तो चलिए आज एक बहुत ही प्रचलित धारणा को गलत साबित करते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि मंडला सिर्फ कोई रहस्यवादी, धार्मिक और जटिल चीज है। उन्हें लगता है कि इसके साथ काम करने के लिए बौद्ध होना, प्राचीन भाषाएं जानना और पुनर्जन्म में विश्वास रखना जरूरी है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। युंग के योगदान के कारण आज मंडला मुख्य रूप से आर्ट थेरेपी का एक बेहद शक्तिशाली उपकरण है, जो हर किसी के लिए उपलब्ध है। इसकी उपचार शक्ति को महसूस करने के लिए आपको कोई धार्मिक व्यक्ति या कलाकार होने की जरूरत नहीं है। मंडला बनाने या उसमें रंग भरने की प्रक्रिया का ही गहरा चिकित्सीय प्रभाव होता है। यह चिंताजनक विचारों से ध्यान हटाकर रचनात्मकता की ओर ले जाने, तंत्रिका तंत्र को शांत करने और फ्लो स्टेट में प्रवेश करने में मदद करता है। जब आप एकाग्र होकर सममितीय डिजाइनों में रंग भरते हैं, तो आप दरअसल एक तरह से व्यवस्था स्थापित कर रहे होते हैं, और कागज पर बनी यह व्यवस्था धीरे धीरे आपके मन में भी उतर जाती है। आइए जरा सोचें, मंडला वाली तनाव मुक्त रंग भरने वाली किताबें अचानक से दुनिया भर में इतनी बड़ी घटना क्यों बन गई है? क्यों दुनिया भर के समझदार वयस्क लोग बच्चों वाली लगने वाली इन किताबों को खरीदते हैं और घंटों इनमें रंग भरते रहते हैं? इसका जवाब हमारे मस्तिष्क में छिपा है। हमारी जिंदगी अराजकता, एक साथ कई काम करने के दबाव और सूचनाओं के शोर से भरी हुई है। हम लगातार फैसले लेते हैं, विश्लेषण करते हैं और चिंता करते रहते हैं। मंडला में रंग भरना हमारे मस्तिष्क को बिल्कुल अलग तरह का काम देता है। यह एक दोहराई जाने वाली, लयबद्ध और रचनात्मक गतिविधि है। यह मस्तिष्क के दोनों हिस्सों को सक्रिय करता है। बायां हिस्सा रंगों के चुनाव की तर्क शक्ति और सीमाओं का पालन करने के लिए जिम्मेदार है, और दायां हिस्सा रचनात्मक प्रक्रिया और अंतर्ज्ञान के लिए। यह हमें एक ऐसी अवस्था में ले जाता है जो ध्यान के बहुत करीब है, भले ही हमें इसका एहसास न हो। हमारी नाड़ी की गति धीमी हो जाती है, सांसें गहरी हो जाती हैं और तनाव वाले हार्मोन का स्तर कम हो जाता है। यह सचेत रहने का एक सरल और सुलभ तरीका है, जो हमारी तंत्रिका तंत्र को फिर से ऊर्जावान करने में मदद करता है। और मंडला की भाषा के बारे में क्या? पारंपरिक पूर्वी शिक्षाओं में हर तत्व का गहरा प्रतीकात्मक अर्थ होता है। यह वास्तव में एक दृश्य कोड है। उदाहरण के लिए, रंग का चुनाव केवल स्वाद का मामला नहीं है। हर रंग अपनी एक खास ऊर्जा और अर्थ रखता है। लाल रंग ऊर्जा, जुनून और जीवन शक्ति का प्रतीक है, लेकिन यह क्रोध भी दर्शाता है। नीला रंग ज्ञान, शांति और आध्यात्मिकता को दर्शाता है। पीला रंग बुद्धि, खुशी और प्रकाश का प्रतीक है। हरा रंग प्रकृति, उपचार और विकास का रंग है। यहां तक कि ज्यामितीय आकृतियां भी बहुत कुछ कहती हैं। वृत्त, जैसा कि हम जानते हैं, पूर्णता का प्रतीक है। वर्ग स्थिरता और भौतिक दुनिया को दर्शाता है। ऊपर की ओर इशारा करने वाला त्रिभुज
आध्यात्मिक आकांक्षा को दर्शाता है, जबकि नीचे की ओर इशारा करने वाला त्रिभुज भौतिकता में गहरे उतरने का प्रतीक है। सर्पिल विकास और ऊर्जा के प्रवाह का प्रतीक है। इस भाषा को समझकर हम केवल मंडला बनाते नहीं, बल्कि सचेत रूप से एक संकल्प मंडला का निर्माण करते हैं, जिसमें हम अपने विशिष्ट लक्ष्यों और इच्छाओं को समाहित करते हैं। मंडलों में सबसे आम और सुंदर प्रतीकों में से एक कमल का फूल है, और ये कोई संयोग नहीं है। कमल मनुष्य की आध्यात्मिक यात्रा का एक अत्यंत शक्तिशाली प्रतीक है। विचार कीजिए, यह कैसे विकसित होता है। इसकी जड़ें तालाब की गंदी कीचड़ भरी तलहटी में होती है, जो हमारे भौतिक संसार यानी वासनाओं, अज्ञानता और कष्टों से भरे संसार का प्रतीक है। लेकिन इसके बावजूद कमल का तना ऊपर की ओर बढ़ता है, गाद भरे पानी की गहराइयों को भेदता हुआ प्रकाश की ओर, और सतह पर यह अपना बेदाग किया शुद्ध और सुंदर फूल खिलाता है, जो कीचड़ से अछूता रहता है। यही आध्यात्मिक जागरण का साक्षात रूपक है। मनुष्य भी कमल की तरह संसार रूपी कीचड़ से ऊपर उठकर अपनी सच्ची, शुद्ध और दिव्य प्रकृति को प्रकाशित कर सकता है। इसीलिए मंडल के केंद्र में कमल अक्सर आत्मज्ञान से भरी चेतना का प्रतीक होता है। और अब हम मुख्य बात पर आते हैं। मंडला की शक्ति का इस्तेमाल करने के लिए आपको किसी तिब्बती भिक्षु या कार्ला जंग का शिष्य होने की जरूरत नहीं है। आप अपनी एक अनोखी मंडला अभी बना सकते हैं। इसके लिए आपको कलात्मक कौशल, खास उपकरण या प्रतीकवाद का गहरा ज्ञान होने की जरूरत नहीं है। आपको बस एक कागज का टुकड़ा, एक पेंसिल या पेन चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण, खुद पर भरोसा। बस कागज के बीच में एक बिंदु लगाइए। यह आपका बिंदु होगा, आपका मूल। और फिर बिना सोचे समझे या विश्लेषण किए उसके चारों ओर चित्र बनाना शुरू करें। अपने हाथ को वैसे ही चलने दें जैसे वह चाहता है। ये वृत्त, पंखुड़ियाओं, सर्पिल, त्रिकोण, कोई भी रेखाएं और पैटर्न हो सकते हैं। इसे सुंदर या सही बनाने की कोशिश न करें। बस वही व्यक्त करें जो इस समय आपके अंदर है। इस प्रक्रिया को सहज चित्रकला कहा जाता है। जब आप इसे पूरा कर लें, तो अपनी कलम पेंसिल एक तरफ रख दें और बस देखिए कि आपने क्या बनाया है। इसे सुंदर या बदसूरत के पैमाने पर परखने या इसकी आलोचना करने की जरूरत नहीं है। बस इसे अवलोकन करें। आपकी यह व्यक्तिगत सहज मंडला सिर्फ एक चित्र नहीं है। यह अभी और यहीं आपकी आंतरिक स्थिति का सबसे सटीक प्रतिबिंब है। यह इस क्षण ली गई आपकी आत्मा की एक अनूठी तस्वीर है। कौन से आकार प्रमुख हैं? तेज नुकीले कोण छिपे हुए तनाव या संघर्ष का संकेत दे सकते हैं। वहीं चिकनी और गोलाकार रेखाएं सामंजस्य और स्वीकृति का प्रतीक हो सकती है। क्या आपका पैटर्न सम्मित और व्यवस्थित है, या यह अराजक और उलझा हुआ है? यह सब कोई संयोग नहीं है। ये आपके अचेतन मन से एक सीधा संदेश है। यह चित्र आपको घंटों के विचार मंथन से भी ज्यादा आपकी वास्तविक स्थिति के बारे में जानकारी दे सकता है। यह बिना एक भी शब्द कहे खुद के साथ एक ईमानदार बातचीत है, जो आपकी सच्ची भावनाओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद करती है। तो अब आइए उन दो सबसे प्रभावशाली पलों पर गौर करें। पहला है रेत की मंडला को नष्ट करने का अनुष्ठान। जरा सोचिए, हफ्तों की अथक मेहनत, प्रार्थनाएं, एकाग्रता से बनाई गई अतुल्य सुंदरता की एक कृति, और यह सब बस एक पल में इसे मिटा देने के लिए, यह दर्शाते हुए कि इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। यह अनासक्ति का एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली पाठ है, जिसे पश्चिमी संस्कृति, जो चीजों को बचाने और जमा करने में जुनूनी है, के लिए समझना बहुत मुश्किल होता है। यह तोड़ फोड़ नहीं है, यह आध्यात्मिक अभ्यास का सर्वोच्च रूप है। और दूसरा महत्वपूर्ण मोड़ है कार्ल जंग द्वारा मंडला की खोज। उन्होंने इस प्राचीन पूर्वी प्रतीक को ब्रह्मांड विज्ञान के दायरे से मानव मनोविज्ञान के दायरे में ला दिया। जंग ने दिखाया कि पूर्णता की चाहत, हमारे भीतर के विरोधों को एकजुट करने की इच्छा, हमारी आत्मा की एक जन्मजात आवश्यकता है, और मंडला एक सार्वभौमिक भाषा है जिसके माध्यम से आत्मा अपनी एकजुट होने की इच्छा व्यक्त करती है। उन्होंने एक प्राचीन धार्मिक कलाकृति को आधुनिक मनुष्य को समझने की कुंजी में बदल दिया। तो आखिर मंडला है क्या?
यह सिर्फ एक सुंदर गोलाकार डिजाइन से कहीं ज्यादा है। यह ब्रह्मांड का एक प्राचीन नक्शा है और साथ ही हमारे आंतरिक संसार के लिए एक आधुनिक मार्गदर्शक भी। यह एक ऐसा उपकरण है जो जीवन के कोलाहल में केंद्र खोजने और अपनी पूर्णता को याद रखने में मदद करता है। यह वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। आशा है आपने इस अद्भुत प्रतीक को एक नए नजरिए से देखा होगा। अगर आपको पवित्र अर्थों की दुनिया में यह यात्रा पसंद आई हो, तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप नए वीडियो न चूकें। और अब आपसे एक सवाल, क्या आपने कभी मंडला बनाए या उनमें रंग भरे हैं? उस समय आपको कैसा महसूस हुआ? कृपया टिप्पणियों में अपना अनुभव साझा करें। यह पढ़ना बहुत दिलचस्प होगा।